श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। श्री जी की आप सभी पर कृपा होगी। तो जैसे कि आपको पता है कि सावन आने वाला है और हम श्री जी के लिए चूड़ियाँ बनाने वाले हैं। और पहले जो मैंने चूड़ियाँ बनाई थी वो सब मैंने बुकरम पे या फिर वैक्स पट्टी पर बनाई थी, लेकिन इस बार मैं कुछ यूनिक बनाना चाहती हूँ। तो इसलिए मैंने ये लिया है वायर, जो कि हम ज़्यादातर ज्वेलरी बनाने में यूज़ करते हैं। और इतना कोई हार्ड नहीं है, पर फिर भी इसमें आराम से कंगन बन जाएंगे। और ये मेरे पास कुछ ग्रीन कलर का दबका है, जिसका कलर बहुत ही प्यारा है। तो अभी एक नया आइडिया है, मतलब पहली बार ही बनाने की कोशिश कर रही हूँ। अभी देखते हैं कि कैसा लुक आता है, क्या चीज़ होता है। तो हम इन्हीं की सहायता से दोनों की श्री जी की चूड़ियाँ बनाएंगे, क्योंकि अब तक हमने बुकरम पर और जो वैक्स पट्टी पर ही श्री जी के जो चूड़ियाँ या फिर चूड़े डिज़ाइन किए हैं, वो शायद श्री जी भी पहनते पहनते बोर हो गई हैं। और इस बार लगा कि कुछ अलग सा बनाया जाए श्री जी के लिए, क्योंकि अ, मन करता था कि श्री जी की भी चूड़ियाँ खन के और उनकी भी मतलब अलग अलग एक एक चूड़ियाँ अलग अलग उनके हाथों में डाली जाएं। तो ये हमारे पास वायर है, तो इसमें से मैं एक वायर लूँगी। और ये ज्वेलरी शॉप पर आराम से मिल जाता है, जिनके यहाँ ज्वेलरी बनाने का सामान मिलता है ना, उन पर बहुत आराम से मिल जाता है। ये काफ़ी चीज़ों में यूज़ होता है, जो ज्वेलरी बनाते हैं उनमें भी यूज़ होता है, जो फ्लावर वगैरह बनाते हैं नेट के या और भी काफ़ी कपड़ों के, उनमें भी बहुत अच्छे से ये यूज़ होता है। तो इसमें हमें करना क्या है कि जितना हमारी श्री जी के जो हाथ का मैनेजमेंट है, हमें वो ले लेना है उतना ही नाप कर। तो मैंने अपनी श्री जी के हाथ का नाप ले लिया है। उसमें मैंने एक वायर पहले ही कट करके रखा हुआ था, ताकि मैं इसी के साइज़ के सारे वायर कट कर सकूं। तो अब मैं जितनी भी मुझे श्री जी की चूड़ियाँ बनानी है, जितनी भी उनके हाथ में क्वांटिटी रखनी है चूड़ियों की, मैं उतनी ही वायर कट कर लूँगी। ये सब आप अपने हिसाब से भी रखते हैं, किसी को 6 चूड़ियाँ बनानी है या 12 बनानी है या फिर 24 बनानी है, सब अपने हिसाब से रखें। तो मैंने जो है, मुझे पूरा भरा भरा हाथ चाहिए श्री जी का, तो मैं सारी चूड़ियाँ के वायर जो है कट कर लूँगी। और अभी पहली बार ही बनाने का विचार किया है। अभी देखा नहीं है कि ये एक्सपेरिमेंट श्री जी को पसंद भी आएगा या नहीं आएगा, उनके हाथों में कैसा लगेगा अभी पता नहीं। पर चलिए देखते हैं धीरे धीरे कैसा क्या बनता है। तो बहुत आसान है, बहुत इजी तरीका है। जो हमारा दबका है ये ग्रीन कलर का है, तो आपने देखा होगा ये बीच में से जो है खोखला रहता है। तो हम जो ये वायर हैं इसके अंदर डालेंगे, और इस वायर पर ये एक गोल्डन कलर की पॉलीथीन जो है लिपटी रहती है। तो जिसकी वजह से अगर बारीक दबका है तो हमें ये पॉलीथीन, ये पन्नी जो इसके ऊपर होती है गोल्डन कलर की, ये उतारनी पड़ेगी, क्योंकि इससे इसका जो है साइज़ मोटा हो जाता है और अंदर जाने में दिक्कत बनाता है। जो छोटा दबका होता है, मतलब बारीक दबका होता है, जो मोटा दबका होता है उसमें तो ये आराम से चला जाएगा। मैं बारीक दबके के बना रही हूँ चूड़ियाँ, तो मैं इन सभी वायर पे से ये पन्नी जो है ये गोल्डन कलर की ये उतार दूँगी। और फिर इस वायर को इस जो है दबके के अंदर डालूँगी। बहुत आसानी से चला जाता है, ज़रा सा भी कोई दिक्कत नहीं आती है करने में। और आप भी देखें बनाकर, इजी है बहुत। और इतना सब कुछ मतलब इतना जैसे कि त्योहार आ रहे हैं, मान लो अभी जन्माष्टमी आएगी, फिर तीज का त्यौहार भी आएगा, सावन में भी आएगी। बहुत मतलब अब तो त्यौहार पर त्यौहार ही रहेंगे। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि अगर ये चूड़ियाँ अच्छी बनी तो मैं और भी कलर की बना के रख लूँगी, और भी देखती हूँ सोच कर कुछ और अच्छा सा नया सा भी बना सकूँ। तो बहुत आसानी से ये दबके के अंदर वायर चला जाएगा। तो इसके अंदर इस वायर को डाल के हम इस दबके को उतना ही कट करेंगे जितना हमारा वायर है, और हम इसे उसी साइज़ का कट कर लेंगे। अब ये देखिए हमारा ये जो वायर है इसमें हमने दबका डाल दिया है, और ये हमारा इतना है, जहाँ तक है ये मैं इसको कट कर दूँगी। अब ये देखिए ये मैंने इसको कट कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, ये दबका जो है निकले नहीं, तो उसके लिए अलग अलग चीज़ें तरीके से आप इसको दोनों तरफ से सील कर सकते हैं। तो मैं इसमें जो है ग्लू जो आती है जिससे हम ज्वेलरी वगैरह बनाते हैं, दोनों साइड ग्लू लगा दूंगी, ताकि ये लॉक हो जाए और ये निकले नहीं। तो ये खूब अच्छे से चिपक जाएगा और ये निकलेगा भी नहीं। तो धीरे धीरे करके हमें अपने सभी वायर इसी तरीके से तैयार कर लेने हैं। जितनी भी चूड़ियों की क्वांटिटी हम तैयार करना चाहते हैं उन सभी की इसी तरीके से हम अलग अलग करके पहले हम इनकी ये पॉलीथीन उतारेंगे, और उसके बाद हम ये दबका डाल के इस वायर को डालेंगे। तो हम
बहुत ही ईज़ी तरीके से बन रहा है। अभी बना हुआ देखा नहीं है कि कैसा लगेगी, कैसा लुक आएगा चूड़ियों का, पर जैसा मतलब आसानी से बन रहा है तो लग रहा है कि बहुत ही सुंदर लगेगी। अच्छा, इस दबके का कलर भी इतना प्यारा है ना कि बिल्कुल जैसा हमारा रियल कलर की चूड़ियाँ आती हैं ना काँच का, बिल्कुल वो वाला कलर है इसका। तो मैंने सारे दबके की जो वायर कटिंग की हुई है सारी चूड़ियों की, मैं धीरे-धीरे उन सब में इसी तरह से वायर डालूँगी और फिर दोनों साइड से इसे ग्लू गन से, या फिर ये जो फेविक जो ज्वेलरी बनाने के लिए आती है, इसका नाम पता नहीं, मतलब लिख रहा है इस पर, लेकिन अभी फ़िलहाल मेरा ध्यान जो है ज्वेलरी बनाने पर है। तो उससे हम इसके दोनों साइड लॉक कर देंगे और इसी तरह से हम अपने सारे जो है वायर तैयार कर लेंगे। तो अच्छा, आप भी बताइएगा कि अब सावन आने वाला है तो आप सब किस तरीके से अपनी अपनी तैयारी करेंगे, कैसे कैसे आप अपनी श्री जी को, अपनी लाडले जो की तैयारी करेंगे। तो मुझे फिर आगे उन सब की ड्रेस भी बनानी है, तो मैं सोच रही हूँ कि अभी टाइम है मेरे पास और अच्छे से चीज़ें तैयार हो जाएगी। अच्छा, ऐसा होता है कि अगर हमारे पास समय होता है ना, तो अगर हमारी एक चीज़ हमें हमारे मुताबिक या श्री जी को पसंद नहीं आई, जो हमने बनाई और श्री जी को धारण कराई और वो उन्हें ज़्यादा कुछ पसंद नहीं आई, तो हमारे पास समय होता है कि हम कुछ और भी बना सकते हैं। और अगर समय के समय बनाते हैं तो फिर हम इतना कुछ, हमारे पास समय नहीं होता तो हम बना नहीं पाते। अच्छा, ये चीज़ मेरे साथ पिछले साल हुई है कि मैंने टाइम के टाइम बनाई है और फिर मुझे कोई ज़्यादा इतना खूबसूरत नहीं लगी। श्री जी ने मेरी धारण की पर मुझे इतना कोई ख़ास पसंद नहीं आई, तो फिर मेरे पास टाइम नहीं था तो मुझे वही धारण करानी पड़ी। तो अभी अगर ये इतनी कोई श्री जी को पसंद नहीं आएंगी तो मेरे पास समय होगा कि मैं कुछ और भी बना सकती हूँ। तो अभी आप देखिए, जैसे कि मैंने ये सभी वायर जो है तैयार कर लिए हैं, इन सब में दबका डाल के और इनके दोनों साइड जो है लॉक किए हैं। फिर आप अपना कोई भी इस तरह का गोल ढक्कन ले लो या पेन ले लो, या जो भी श्री जी के हाथ के अकॉर्डिंग हो, आप उन सब का इस तरह से, इस अगर ऐसे मोड़ेंगे तो बिल्कुल गोलाई में ही मुड़ेगा वो। तो आपको इसी तरह से सब चूड़ियाँ जो हम बना रहे हैं वो सब इसी तरीके से मोड़ लेनी है और सारी इसी तरीके से तैयार कर लेनी है। तो अभी आप देख रहे हैं कि मैंने इन्हें पूरा नहीं मोड़ा है, क्योंकि जब मैं इसको गोलाई दूंगी तो मैं इसको जो प्लास होता है, जो इनका टूल है बनाने का, इनको फोल्ड करने का, मैं उसी से इनको फोल्ड करूँगी ताकि अच्छे से गोलाई आए और पूरा जॉइंट जो है मैं अच्छे से मिला सकूँ। मतलब मैं उतना साइज़ रखूँगी कि मैं श्री जी को जो है थोड़ा खोल कर ही निर्धारण कराऊँगी। अगर हाथ में ऐसे ही डालूँगी जैसे हम लोग पहनते हैं तो थोड़ा बड़ा साइज़ रखना पड़ेगा, और मुझे जो है बिल्कुल कलाई से टच, जो मैंने सोचा हुआ है ये श्री जी के चूड़ियों के लिए, मैं सोच रही हूँ कि कलाई से बिल्कुल टच जो होता है मैं वो वाला चूड़ियाँ बनाऊँगी। तो अब मैं अभी इन सभी को थोड़ा प्लास से मोड़ दूँगी, क्योंकि थोड़ा जो किनारे होते हैं उसमें थोड़ा सा आपस में जॉइंट करने के लिए मिलाना पड़ता है, तो अच्छे से मिल जाता है। ये देखिए आप, जैसे कि मैंने मिला दिया है, इसमें बहुत जॉइंट करना पड़ता है इस तरीके से, नहीं तो फिर पूरे सिरे मिल नहीं पाते हैं और चूड़ियाँ बार बार निकलती हैं और हाथों में भी कुछ थोड़ा सा इतनी खूबसूरत नहीं लगती। तो जहाँ तक हो सकती है कोशिश पूरा करने की कर रही हूँ, बाकी अगर कोई रह जाए तो वो बात दूसरी है। तो ये देखिए, मैंने पूरा इसको लॉक बना दिया है और अपनी इस कन की उंगली में मैंने इसको डाल के देख लिया कि पूरा टाइट है कि नहीं है। अभी मैं भी धीरे धीरे से सारी चूड़ियाँ इसी तरीके से तैयार कर लूँगी। अभी मैंने सोचा है कि श्री जी के पूरे भरे भरे हाथ की ही चूड़ियाँ बनाऊँगी, तो मैं भी देखती हूँ कि उनके हाथ में कितनी चूड़ियाँ काफ़ी होंगी। वो मुझे 12 बनानी पड़ेंगी या 24 बनानी पड़ेंगी, वो मुझे कितनी होंगी। तो अभी मैं धीरे धीरे इन सबको इसी तरह से मोड़ लूँगी। ये देखिए, मैंने एक चूड़ी मोड़ ली है और एक बना ली है। इसके दोनों साइड जो है मैंने ग्लू से चिपका दिए हैं, तो ये आपस में निकले भी नहीं। अच्छा, आप चाहें तो इनकी जो साइड है वो दूसरी तरीके से भी लॉक कर सकते हैं, जैसे कि आप इनके पीछे एक मोती चिपका सकते हैं, लेकिन मुझे वो मोती वाला मैंने वो भी करके देखा था, वो शायद आपको वीडियो में आगे देखने को मिले, पर वो मैंने वो भी करके देखा था, पर मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगा। मुझे बिल्कुल गोल चूड़ियों वाला लुक चाहिए था। तो देखिए, मैंने ये सारी चूड़ियाँ इस तरीके से तैयार कर लिया है और देखिए कितना खूबसूरत कलर है, कितना प्यारा कलर है। आप देख रहे हैं ना, कितना कितना कितनी कितनी प्यारी चूड़ियाँ लग रही हैं। तो अभी अच्छा, अब इनके लिए ग्रीन कलर की चूड़ियाँ तो सारी तैयार हो चुकी हैं। अब मैं सोच रही हूँ कि इनके आगे पीछे कुछ लगाने के लिए कंगन भी बना दूँ, क्योंकि पूरा प्लेन प्लेन तो शायद इतना खूबसूरत नहीं लगे। तो सोच रही हूँ तो मैं कुछ आगे पीछे इनमें कुछ कंगन भी ऐड कर दूँ, वो देखती हूँ मैं कैसे
क्या बना पाती हूँ, अभी सोचा नहीं है। ये देखिए, जैसे मैंने आपने बोला था ना कि इस वीडियो में मैंने दिखाया कि अगर आप चाहें तो इस तरीके से आप इसमें मोती भी चिपका सकते हैं, अगर आपको अच्छा लगता है। मुझे जो है पूरा गोल लुक चाहिए था, तो इसलिए मैंने मोती स्किप कर दिया। अगर मैं आगे कभी बनाऊंगी तो हो सकता है मैं उसमें ये डिज़ाइन ऐड करूं, क्योंकि दोनों साइड दो दो मोती चिपकेंगे तो वो भी शायद खूबसूरत लगे। लेकिन अभी मैंने जो है ये प्लेन चूड़ियों का ही मन बनाया था। बाकी श्री जी की जैसी इच्छा, उन्हें जैसा बनवाना होगा वो वैसी ही चीज़ बनकर तैयार होंगी। तो अभी आप देख रहे हैं जैसे कि मैंने सारी चूड़ियाँ जो है तैयार कर ली हैं। अब मुझे कंगन तैयार करने हैं। अब कंगन के लिए मेरे पास क्या मटेरियल है वो मुझे देखना पड़ेगा, वो कोई मोती का ही बनाना पड़ेगा या क्या करना पड़ेगा। तो ये देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है। ये सब चूड़ियाँ मेरी बनकर तैयार हो गई हैं। जब मेरा पूरा सेट बनकर तैयार हो जाएगा तो मैं आपको पूरा लुक भी दिखाऊंगी। तो अभी चलिए मैं देखती हूँ कुछ कंगन बनाने के लिए मिलता है क्या। अभी हम अच्छा अच्छा मेरे पास ये एक कट दाना पड़ा हुआ था, मतलब गोल्डन कलर का है, ये बहुत ही प्यारा कलर है। अच्छा, इसका जो है अंदर से जो मतलब कट दाने का जो अंदर से होल है वो बड़ा है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि ये गोल्डन वायर में नहीं जाएगा। तो इसमें जो मैंने वायर यूज़ किया है उसमें मैंने ये गोल्डन जो इस पर पॉलीथीन लिपटी हुई है मैंने उसे नहीं निकाला है, ताकि वो जो कट दाना है क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट होता है तो वो ताकि और शाइन दे और खूबसूरत लगे। ये देखिए मैं अभी देखती हूँ, ये बनाती हूँ कि अभी ये बनता है या नहीं। अभी मतलब ये भी मैं बनाकर देख रही हूँ, अगर ये नहीं बनेगा तो फिर कुछ और देखेंगे, कुछ मोती वगैरह का या कुछ और अगर बन सका तो इसमें। अच्छा, ये जो कटदाना है ना इसमें भी थोड़ा ये है कि कोई कोई जो कटदाना है उसका होल इतना बड़ा नहीं है तो वो उसमें अंदर जा नहीं रहा है। तो मुझे एक एक चुन के लगाने पड़ रहे हैं, जिनका होल बड़ा है वो ही उसमें डाल रही हूँ, क्योंकि मैं वायर निकाल ये पॉलीथीन इनकी उतार नहीं रही हूँ। तो ये मैं इस वजह से जो है इसमें बड़ा ही कटदाना डाल रही हूँ जिसका होल बड़ा है। तो अभी मैं धीरे धीरे सारे ये चीज़ें आप तैयार कर लेती हूँ। इसमें मैं सोची हूँ कि 4 कंगन बनाऊँ कि मैं 6 बनाऊँ। अभी देखते हैं क्या इनमें बहुत खूबसूरत लगता है, मैं उसी हिसाब से जो है कंगन का भी रखूँगी। 2 बनूँगी, दो दो तो काफ़ी नहीं होंगे, खैर 4 बनाऊँगी या फिर 6 बनाऊँगी। अभी देखते हैं धीरे धीरे, ये भी बहुत ईजी तरीके से बन जाएगा। अच्छा, कटदाने का जो कलर है वो भी इतना प्यारा है ना, गोल्डन कलर का, बहुत ही ज़्यादा शाइन दे रहा है। अगर बन गया तो सेट बहुत खूबसूरत लगेगा, बहुत खूबसूरत लगेगा। और श्री जी को भी मेरी ये सेवा बहुत पसंद आएगी, क्योंकि एकदम जैसी मेरा मन था वो वैसे ही बनवा रही हैं। क्योंकि देखो सब कुछ तो उन्हीं के इशारों पर होता है। अब मेरा मन था कि मैं ऐसी चूड़ियाँ श्री जी को पहनाऊँ जो अलग अलग हो, मतलब इस तरीके से। वैसे मार्केट में भी सेट आते हैं, पर इस तरह की चूड़ियाँ कहीं मुझे दिखी नहीं, शायद ही मार्केट में आती हों। और अगर आती भी होंगी तो मुझे उनके बारे में कुछ पता नहीं है, तो मुझे कहीं मिली नहीं। तो इसलिए श्री जी ने ही ये भाव दिया और मैं इस कार्य में लग गई। देखते हैं अगर जची चूड़ियाँ तो हम श्री जी को धारण करवाएंगे, नहीं तो कुछ और बनाएंगे। अच्छा, अपने हाथ से बनाई हुई सेवा का एक अलग ही आनंद होता है। लाने के लिए तो हम मार्केट से भी ला सकते हैं और वो भी हम धारण करवा सकते हैं, पर जो आनंद अपने हाथों से बनाकर और उसको धारण करवाने में आता है ना, वो आनंद नहीं आता चाहे आप कितने भी पैसे लगाकर कोई चीज़ ले आओ। तो ज़्यादातर तो यही होता है कि मैं अपनी श्री जी की और ठाकुर जी की ड्रेस, ज्वेलरी अब आकर तो मैं खुद से ही बनाती हूँ, क्योंकि इतना सारा मटेरियल भी मैंने इकट्ठा कर लिया ना। किसी दिन मैं आपको वो वीडियो भी दिखाऊंगी कि उसमें कितना मटेरियल है मेरे पास। अभी भी मैं ये लेकर नहीं आई थी, मतलब इस साल मैंने कोई ख़रीदा नहीं है। ये जो कटदाना है या फिर ये जो दबका है, वायर है, ये सब मेरे पास ऑलरेडी रखा हुआ था, तो मैंने इसी से बनाने का प्रयास किया है। तो देखिए, इस वायर में मैंने सारे कटदाने जो हैं डाल तो दिए हैं। अब देखते हैं इसके चूड़ियाँ मतलब कंगन बन पाता है कि नहीं बन पाता है। एक बार ये पूरा हो जाए ना और ये मुड़कर ये पता चल जाए कि इसमें गोल बनता है या ये नहीं बनता है, क्योंकि शाइनिंग तो इसकी गजब ही लग रही है। अभी क्योंकि बारीक काम है वो आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, पर इसमें अलग ही जो है वो दिख रहा है, पता लग रहा है कि कितनी शाइनिंग आएगी चूड़ियों में। दबके में भी वही शाइन है, एकदम प्यारी प्यारी सी, और जो है कटदाने में भी बहुत अच्छी सी शाइन है। अब ये बनाने में क्योंकि बारीक काम है तो थोड़ा सा बनने में भी टाइम लग रहा है। चलिए देखिए, इसी तरीके से मैंने ये बना ली हैं। ये दोनों वायर जो है बनकर तैयार हो गई हैं। अब मैं इनको
गोल में मोड़ कर देखूँगी। अच्छा, अब ये देखिए मैंने ये मोड़ दिए हैं इसी ढक्कन से। जिस चीज़ से मैंने ये हरी चूड़ियाँ बनाई थी उसी साइज़ में मैंने इसको भी फ़ोल्ड करने के लिए है रखा है। तो अब ये इसके साथ फ़ोल्ड करके अच्छे से फ़ोल्ड हो गया। तो इसका मतलब ये है कि ये भी चूड़ी हमारी अच्छी सी बन गई है। ये भी एक्सपेरिमेंट हमारा अच्छा साबित हुआ, क्योंकि मुझे डर था कि क्योंकि इसमें कटदाना है तो अच्छे से शायद ये मुड़े नहीं, तो ये थोड़ा दिक्कत बनाएगा। इस वजह से मैं सोच रही थी कि शायद मुझे कुछ और सोचना पड़े या कुछ और तरह के कंगन बनाने पड़े। मटेरियल तो बहुत था, लेकिन मतलब मैंने सोचा कि ये ग्रीन और गोल्डन बहुत प्यारा लगेगा। अभी देखते हैं, अगर बनने के बाद नहीं लगा कुछ तो फिर बाद में देखते हैं, कुछ और बना लेंगे। ये देखिए गोल्डन वायर जो है यहाँ पर तैयार हो गया है। ये सारी मैंने चूड़ियाँ जो हैं बना ली हैं। मैंने 6 चूड़ियाँ बनाई हैं, एक एक दोनों साइड की और एक बीच में। तो इनके भी हम अच्छे से जॉइंट मिला देंगे, इनमें भी हम अच्छे से जॉइंट मिला देंगे और इनका अच्छे से जो है, ये भी हमें जो है वो जो टूल होता है उसी से ही मोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि इनका भी जो एंड है, दोनों सिरे हैं, वो भी पूरी तरह से आपस में जॉइंट नहीं हो पा रहे हैं। उनको टूल की सहायता से ही हमें मोड़ना पड़ेगा। तो ये देखिए अब हमारी वैसे प्रॉपर सी चूड़ियाँ बनकर तैयार हो गई हैं। अभी हमारा थोड़ा सा ही काम रह रहा है। तो ये थोड़ा टूल से मोड़ने के बाद इन्हें देखते हैं कि कैसे लगती हैं। आप भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको चूड़ियाँ कैसी लगी। आपको भी अगर अच्छी लगें तो कमेंट में बताइएगा ज़रूर। और अगर आपको हमारी ये वीडियो भी अच्छी लगी तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे। तो अभी ये देखिए सब चीज़ें बनकर तैयार हो गई हैं। ये भी प्रॉपर तरीके से मोड़ दिया है मैंने, और मैंने ये कंगन भी प्रॉपर तरीके से मोड़ दिया है। अभी हम आपको बनाकर दिखाते हैं ये चूड़ा। ये देखिए मैंने आपको अपनी दोनों उंगलियों में डालकर दिखाया है, क्योंकि भी श्री जी को तो मैं आपको उसी दिन दिखाऊंगी जिस दिन वो धारण करेंगी, उसी दिन। लेकिन अगर आपको अच्छी लगी हो हमारी श्री जी को, तो अभी मैंने दिखाई नहीं है, अभी मैंने सिर्फ वीडियो में जब ये पूरा किया है तो भी बनाया है। पर आप बताइएगा ज़रूर। ये देखिए कितनी, आप बताइएगा ज़रूर कि कैसी लग रही हैं। तो मुझे तो अच्छी लग रही हैं, और अभी श्री जी को दिखाते हैं कि उन्हें कैसे लगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी चैनल वीडियो को लाइक करें, कमेंट भी करें। तो आप भी इसी तरह से अपनी श्री जी के लिए तैयारी करें उनकी तीज की। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।